भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यकता की विवेचना कीजिए। अर्थात आवश्यकता को भारतीय दंड संहिता में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अनुसार आवश्यकता के कार्य को बचाव एक्सेप्शन के रूप में मान्यता दी गई है। धारा 81 के अंतर्गत यदि चरम आपात स्थिति में कोई हानि किया जाना अनिवार्य या आवश्यक हो तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि हानि कम से कम हो। इसी प्रकार यदि एक बेहोश घायल व्यक्ति की शल्य क्रिया करना आवश्यक हो तो उसकी सहमति या उस संरक्षक या रिश्तेदारों की तलाश किए बिना उसकी शल्य क्रिया किया जा सकता है तथा यह कार्य शल्य क्रिया करने वाले पर किसी दायित्व को अधिरोपित नहीं करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता के बचाव के निम्न आवश्यक तत्व हैं। पहला है, आवश्यकता के अंतर्गत किया गया कृत्य आपराधिक मनस्थिति के दुराशय के बिना किया जाना चाहिए, भले ही वह कार्य करने वाला यह जानता था कि जो कार्य वह कर रहा है अपराध है। दूसरा है, कृत्य सद्भावपूर्वक गुड फेथ में किया गया हो। और तीसरा है, कृत्य करने के पीछे आशय किसी बड़ी हानि से बचाने का होना चाहिए। और चौथा है, जिस बड़ी हानि से बचाने के आशय से कृत्य किया गया था वह शरीर या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। इसका प्रमुख केस है बिशंबर बनाम रूमल AIR 1951। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सहमति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय दंड संहिता में सहमति को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संहिता में कई स्थानों पर सहमति शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। सहमति व्यक्तिगत या विवक्षित हो सकती है। सहमति से आशय वह व्यक्ति जिससे सहमति दी है अपहानि की जोखिम उठाने को तैयार है। यदि कोई अपहानि घटित होती है सहमति से किए गए कार्य या को अपराध दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बलवा और दंगा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बलवा और दंगा में पहला अंतर है, बलवा निजी या सार्वजनिक प्राइवेट और पब्लिक स्थान पर होता है, जबकि दंगा सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है, निजी स्थान पर नहीं किया जा सकता। बलवा के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है और दंगा में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। बलवा में विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दंडित किया जाता है, भले ही उसके कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बल या हिंसा का प्रयोग ना भी किया हो। जबकि दंगे में सिर्फ वे ही व्यक्ति दंडित होते हैं जिन्होंने वास्तव में उसमें भाग लिया हो। बलवा जो है वो दंगे की अपेक्षा अधिक गंभीर अपराध होने के कारण इसके लिए 2 वर्ष सादा या कठोर कारावास, अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दंगा अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध है, अतः इसके लिए सिर्फ 1 मास तक का सादा या कठोर कारावास 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आपराधिक बल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 350 के अंतर्गत दी गई है। इस धारा में दी गई परिभाषा के अनुसार आपराधिक बल से तात्पर्य किसी व्यक्ति से कोई आपराधिक कार्य करने के आशय से उसके प्रति बल प्रयोग किए जाने से है। बल उस स्थिति में आपराधिक हो जाता है जब उसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति को अपराध करने हेतु विवश किया जा रहा है या उससे उस व्यक्ति को भय या क्षोभ अर्थात जो खींच जिसे कहते हैं के होने की संभावना हो। आपराधिक बल प्रयोग में चोट लगना या व्यथित व्यक्ति को पीड़ा होना आवश्यक है। यदि व्यथित व्यक्ति को भय या क्षोभ उत्पन्न होती है तो यह पर्याप्त है। इसका एग्जाम्पल है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का घूंघट साशय हटा देता है या अपने कुत्ते को किसी व्यक्ति पर दौड़ा देता है और उससे उस व्यक्ति को खींच उत्पन्न होती है तो यह आपराधिक बल प्रयोग का अपराध गठित करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अपहरण किसे कहते हैं? अपहरण को परिभाषित कीजिए। अपहरण, जिसे अंग्रेजी में एब्डक्शन कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण, मिथ्या कथन या कपटपूर्ण उपायों द्वारा किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह व्यक्ति अपहरण का अपराध करता है। अपहरण में छल या कपट का तत्व विद्यमान रहता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, आपराधिक दुर्विनियोग से आप क्या समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा दी गई है तथा इसके लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। धारा 403 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उस चल संपत्ति को अपने उपयोग में ले लेगा तो वह संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, उसके लिए उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। जैसे हर्ष और हर्षित एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। हर्ष उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से हर्षित के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहाँ हर्ष को उस घोड़े के उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है। किंतु यदि हर्ष उस घोड़े को बेच देता है और संपूर्ण रुपया जो उसे मिला है को अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, छल को परिभाषित कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में छल चीटिंग को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रवंचना करके अर्थात झूठ बोल के प्रबंधित व्यक्ति को कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण उस व्यक्ति को कोई संपत्ति प्रदत्त करने हेतु उत्प्रेरित करता है या उस व्यक्ति को किसी संपत्ति को रखने हेतु प्रदत्त करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रवंचनापूर्वक उत्प्रेरित करता है, या यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित करता है कि वह उत्प्रेरित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे या किसी कार्य को करने में चूक करे जिससे उत्प्रेरित व्यक्ति को मानसिक शारीरिक ख्याति संबंधी या संपत्ति से संबंधित नुकसान हो तथा परिस्थितियां ऐसी हों कि कार्य या चूक करने वाला व्यक्ति प्रवंचना के द्वारा किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति से छल किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिष्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रिष्टी, जिसे अंग्रेजी में मिसचीफ कहते हैं, को भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में परिभाषित किया गया है। आशयपूर्वक ढंग से किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से हानि या उस नुकसानजनक कार्य करना रिष्टी है जिससे किसी संपत्ति का नाश हो या उस संपत्ति की स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन हो कि संपत्ति का मूल्य या संपत्ति की उपयोगिता कम होती हो या उस संपत्ति पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता हो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपराधिक अत्याचार से क्या अभिप्रेत है। इसका उत्तर है कि आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास को भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में बताते हुए कहा गया है कि संपत्ति के स्वत्व पर अन्यायपूर्ण अधिकार स्थापन को अत्याचार की संज्ञा दी जा सकती है, भले ही यह अनधिकृत अधिकार स्थापन कितना ही अल्प क्यों ना हो। परंतु सभी अत्याचार आपराधिक अत्याचार नहीं है। सिर्फ वही अत्याचार आपराधिक अत्याचार होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अत्याचार हो जिसका उस संपत्ति में कोई हित हो जिस पर अत्याचार किया गया हो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, द्विविवाह विवाह से आप क्या समझते हैं। किसी विधिपूर्ण ढंग से विवाहित पुरुष या स्त्री द्वारा उस विधिपूर्ण विवाह के जारी रहते हुए किसी अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह करना ही द्विविवाह है। भारतीय दंड संहिता में धारा 494 किसी पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने के अर्थात द्विविवाह को प्रतिबंधित करती है। द्विविवाह को एक दंडनीय अपराध मानती है। यह धारा ऐसे द्वितीय विवाह को शून्य बताती है। यह धारा सिर्फ हिंदू, पारसी या ईसाइयों पर ही लागू होती है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर खत्म हो गए हैं। इसके बाद लॉन्ग आंसर जो भी आए थे आप उसको CLP में या जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ निशान लगा लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। आपको अच्छे पेपर की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।